हम रावण अंगद संवाद जो रामचंद्रिका में है, केशवदास ने जिस संवाद की योजना की है उसकी विशेषताओं को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रामचंद्रिका में वर्णित रावण अंगद संवाद कैसा है, किस तरह का है। काव्य ग्रंथों की प्रभावशीलता और उसकी सफलता में उसमें सुनियोजित संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामचंद्रिका में संक्षिप्त और विस्तृत कुल 9 संवादों की योजना की गई है। इन समस्त संवादों में रावण अंगद संवाद सबसे श्रेष्ठ और सफल है। रावण और अंगद दोनों ही परमवीर, नीति कुशल, व्यवहार कुशल, प्रज्ञाशील और पराक्रमी। दोनों ही अपनी व्यवहार कुशलता और वचन विदग्धता में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। रावण अंगद संवाद में वाक चातुरी, नीति कुशलता और व्यवहार कुशलता के अनेक पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। रावण साम, दाम, दंड, भेद आदि सभी नीतियों से बड़ी कुशलतापूर्वक काम लेता है। आप जानते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद ये चाणक्य की नीतियाँ हैं, ये उपाय हैं कि जब हम किसी से कुछ काम लेना चाहते हैं तो पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद का अनुसरण करते हैं। तो रावण भी इन सभी नीतियों का पूरी तरह उपयोग करता है अपने इस रावण अंगद संवाद में। अंगद भी सभी नीतियों के मर्मज्ञ और ज्ञाता है। ऐसा नहीं है कि अंगद इन सारी नीतियों से वाकिफ नहीं है। वो भी उसका प्रत्युत्तर जो दे रहे हैं वो अत्यंत कुशलतापूर्वक और मर्मज्ञ की दृष्टि से दे रहे हैं। रावण की हर बात का उनके पास अद्भुत हाजिर जवाबी के साथ प्रत्युत्तर है। दोनों ही अपने अपने कर्म क्षेत्र के अडिग और अचल योद्धा हैं। रावण अंगद संवाद रोमांचकारी, मनोरंजक, चमत्कारपूर्ण, प्रभावोत्पादकता से संपन्न, प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिकता से समृद्ध संवाद है। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित के शब्दों में अगर हम कहें तो मैं कोट कर रही हूँ, रावण अंगद संवाद में 2 प्रज्ञाशील, नीतिज्ञ, व्यवहार कुशल वीर अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता का परिचय देते हैं। एक पराक्रमी राजा है जिसके आतंक से स्वर्ग के देवता भी कांपते हैं, और दूसरा युवराज है जिसके पिता ने रावण को भी अपनी कांख में दबा रखा था। रावण और अंगद दोनों ही मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी सामाजिक स्थिति के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बातचीत करते हैं। बातचीत में पात्रों का नाम न होने पर भी सरलता से समझ में आ जाता है कि कौन किससे कह रहा है। रावण और अंगद दोनों ही बड़े चातुर्य से एक दूसरे पर व्यंग करते हैं और प्रसंगानुकूल प्रतिपक्षी की हीनता और अपनी महत्ता दिखाते हैं। आप जब रावण और अंगद संवाद पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बिहारी की याद आती है। गागर में सागर भरने की जो प्रसिद्ध उक्ति है, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ रावण अंगद संवाद को पढ़ते समय हमारे समक्ष आती है। कई बार ऐसा लगता है कि एक एक शब्द 2-2 पंक्तियों में, 4-4 पंक्तियों में पूरी की पूरी कथा, पूरा का पूरा घटना चक्र वर्णित किया हुआ है।
और इतने गूढ़ार्थ हैं, इतनी अंतर कथाएँ हैं इस पूरे रावण अंगद संवाद में कि वे सारी कथाएँ बातचीत के दौरान, संवाद के दौरान एक एक शब्दों में जवाब, प्रश्न करना, उसका उत्तर पाना, सब कुछ इतना रोचक, इतना मनमोहक और इतना मनोहारी है कि आप पढ़ते समय कई बार चकित हो जाते हैं। रावण अंगद संवाद से रामचंद्रिका की कथा वस्तु के प्रवाह में पर्याप्त अभिवृद्धि होती है। हमने अभी पढ़ा था बेटा कि संवाद, सफल संवाद और कुशल और प्रभावोत्पादक जो संवाद होते हैं, प्रभावशाली जो संवाद होते हैं, वे कथा की अभिवृद्धि करते हैं, कथा वस्तु का विकास करते हैं। तो रावण अंगद संवाद जो है वो रामचंद्रिका की कथा वस्तु के प्रवाह में पर्याप्त अभिवृद्धि करता है। उसमें अत्यधिक रोचकता, मनोहारिता और नाटकीयता है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका में प्रयुक्त छंदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि केशवदास अलंकार और छंदों को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रिय थे ये उनके। भूषण बिन्न विराजई कविता बनिता मित्र, तो अलंकार प्रियता उनकी बहुत प्रसिद्ध थी, छंद प्रियता उनकी। तो केशवदास ने रामचंद्रिका में लगभग 80-90 छंदों का प्रयोग किया। छंद और भावाभिव्यक्ति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। भावावेश में उतार चढ़ाव के स्वाभाविक आरोह अवरोह के कारण वैसे भी मानव वाणी स्वतः छंदमयी हो जाती है। छंद भावानुसार वक्ता श्रोता को ही अद्भुत आनंद और रस का अनुभव कराते हैं। रामचंद्रिका में छंदों का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन भी एक प्रयुक्त प्रयोजन है। रामचंद्रिका के शुभारंभ में ही, शुरुआत में ही केशवदास इसकी सूचना हमें देते हैं। केशवदास ने स्वयं स्वीकारा है कि जागत जाकी ज्योति एक रूप स्वच्छंद, रामचंद्र की चंद्रिका बरनत हों बहु छंद। बहुत सारे छंदों का प्रयोग करके रामचंद्रिका लिखी गई है। रामचंद्रिका में अधिकाधिक छंदों का प्रयोग किया गया है। लगभग 82, 80, 90 अभी हम आपको बता रहे थे, तो लगभग 80-90 छंदों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, उनका प्रयोग किया गया है। और इन छंदों में मात्रिक और वर्णिक दोनों ही छंद भरपूर प्रयुक्त हुए हैं। रावण अंगद संवाद में ही लगभग 10-12 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनमें नराज, विजया, दंडक, चंचरी, भुजंग प्रयात, गंगोदक, इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबिता, निष्पालिका, दोहा, उपेंद्र वज्रा आदि विशिष्ट हैं। छंदों के परिवर्तन से कथा वस्तु में रोचकता और नाटकीयता के तत्वों में जहाँ अभिवृद्धि होती है, वहीं एक रसता भी भंग होती है और प्रभाव उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। रावण अंगद संवाद में रावण और अंगद के व्यक्तित्व की परतें तो उजागर होती ही हैं, साथ ही राम, हनुमान आदि अनेक पात्रों के चरित्र के विविध पक्षों पर भी समुचित आलोकपात होता है। आचार्य शुक्ल ने भी रामचंद्रिका में की गई संवाद योजना की प्रशंसा की और रावण अंगद संवाद को विशेष रूप से राम कथा पर आधारित प्रायः जितने भी ग्रंथ हैं और उसमें सुनियोजित संवादों में सबसे अधिक सफल और श्रेष्ठ माना है। यहाँ तक कि तुलसीकृत रामचरितमानस में
वर्णित रावण अंगद संवाद की तुलना में भी केशवदास कृत रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद को सभी दृष्टियों से आचार्य शुक्ल ने श्रेष्ठ माना है। अस्तु रामचंद्रिका में वर्णित रावण अंगद संवाद एक सफल, सार्थक एवं अद्वितीय, अप्रतिम संवाद का दृष्टांत है।